एक पल के लिए बस ये सोचिए कि असल में कंट्रोल किसके हाथ में है, हमारे या हमारे मन के। ये वो सवाल है जो न जाने कब से हम सबको परेशान करता आया है, और आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। कभी महसूस किया है कि कोई जरूरी काम करना है, पर दिमाग है कि कहीं और ही भागा जा रहा है? कभी सोशल मीडिया पर, कभी पुरानी बातों में, तो कभी भविष्य की चिंताओं में। ये एक ऐसी अंदरूनी लड़ाई है जो हम सब रोज लड़ते हैं। तो सवाल वही है कि बॉस कौन है? जरा सोचिए, सुबह सुबह कोई एक बुरा सा ईमेल आ गया और बस हो गया, पूरा दिन खराब। हम उस एक नेगेटिव ख्याल से बाहर ही नहीं निकल पाते, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। ऐसा लगता है जैसे हम अपने ही ख्यालों की जेल में कैद हो गए। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि हमारी इस मॉडर्न प्रॉब्लम का सल्यूशन हजारों साल पहले ही खोज लिया गया था? जी हां, इसके लिए हम रुख करेंगे भगवत गीता की तरफ। एक ऐसा प्राचीन ग्रंथ जो इस दिमागी कश्मकश का एक हैरान कर देने वाला लेकिन बहुत ही गहरा समाधान देता है। चलिए समझते हैं इस प्राचीन ज्ञान को। बस यही है वो निर्देश, आत्मनियंत्रण की कला का पूरा सार। कोई मुश्किल टेक्निक नहीं, कोई रहस्य नहीं, बस एक सीधा सा आदेश। जब भी मन भटके उसे वापस ले आओ। सुनने में बहुत आसान लगता है ना, लेकिन इसकी असली ताकत इसी सादगी में छिपी है। अब ये जो बात है ना, ये हमारे सोचने का पूरा तरीका ही बदल देती है। कृष्ण के अनुसार मन का भटकना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो उसका नेचर है। जैसे नदी का स्वभाव बहना है, वैसे ही मन का स्वभाव भटकना है। तो फिर हम उससे लड़ते क्यों हैं? तो देखिए, यहां दो रास्ते हैं। एक है आम तरीका जिसमें हम मन से लड़ते हैं, उसे जबरदस्ती चुप कराने की कोशिश करते हैं, और इसका नतीजा सिर्फ निराशा। और दूसरा है समझदारी का रास्ता, मन को धीरे से गाइड करना, जैसे किसी दोस्त को सही राह दिखाते हैं। ये एक प्रैक्टिस है जो हमें अंदर से मजबूत बनाती है। और आज की दुनिया में ये भटकाव कैसा दिखता है? ये है सोशल मीडिया पर घंटों तक स्क्रॉल करते रहना, अपने ही दिमाग में पुरानी बहसें दोहराना, एक छोटे से फैसले पर जरूरत से ज्यादा सोचना, या फिर उस भविष्य की चिंता करना जो शायद कभी आए ही ना। ये सब मन के भटकने के ही नए नए तरीके हैं। तो इसे असल जिंदगी में कैसे अपनाएं? बहुत आसान है, बस 3 स्टेप्स हैं। पहला, नोटिस कीजिए, बस ये देखिए कि हाँ, मन भटक गया है, बिना खुद को कोसे। दूसरा, रुकिए, बस एक पल का पॉज लीजिए। और तीसरा, वापस लाइए, बहुत धीरे से अपना ध्यान वापस उस काम पर ले आइए जो आप कर रहे थे। बस यही प्रैक्टिस है। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये कोई एक बार का काम नहीं है। ये एक छोटी सी आदत है जिसे दिन में शायद सैकड़ों बार करना पड़ता है। और हर बार जब आप अपने भटके हुए मन को वापस खींच कर लाते हैं ना, तो आप असल में अपने दिमागी मसल्स को ट्रेन कर रहे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो आखिर में ये बात सिर्फ फोकस करने से कहीं ज्यादा बड़ी है। जब हम अपने मन को अनुशासन में लाते हैं, तो हम असल में अपनी जिंदगी की दिशा तय कर रहे होते हैं। क्योंकि एक शांत और फोकस दिमाग ही बेहतर फैसले लेता है, क्रिएटिव होता है और एक मकसद भरी जिंदगी बनाता है। एक बात हमेशा याद रखिए, हमारा ध्यान ही हमारी सबसे कीमती चीज है। जहां हमारा ध्यान जाता है, हमारी ऊर्जा भी वहीं जाती है, और हमारी दुनिया वैसी ही बन जाती है। अपने ध्यान पर काबू पाइए और आप अपनी जिंदगी पर काबू पा लेंगे।